हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मराठा युद्ध। ठीक है, मराठा के 3 युद्ध हुए हैं। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था मैसूर के युद्ध और फिर हमने कर्नाटक के युद्ध पढ़ा। ठीक है, और आज हम शुरू कर रहे हैं आंग्ल मराठा युद्ध। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो देखेंगे। और आज हमारा पहला युद्ध होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण सभी प्रश्न देखेंगे, कवर करेंगे। वीडियो अंत तक देखें क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बल्कि यूपी पीसीएस में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था मराठा से। ठीक है, 2023 के यूपी पीसीएस में क्रम लगाने के लिए दिया गया था। ठीक है, जो भी पेश हुआ थी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और दोस्तों, आप देख रहे हैं मॉडर्न इंडिया अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। और यहाँ से प्रश्न भर भर के आते हैं, तो आप भी यहाँ पर ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा। चलिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ दोस्तों, वो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, जो भी ये युद्ध हुए हैं, ठीक है, ये काफ़ी मतलब के समय तक के लिए हुए हैं। ठीक है, जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की जो अवधि थी वो 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक रही। ठीक है, तो अब ये कितने साल रहा, तो 1775 इसका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई, कब तक हुआ, 1782 तक। ठीक है, 1782 तक ये युद्ध चला। और 1782 में सालबाई की संधि हुई अंग्रेज और मराठों के बीच, तब ये युद्ध रुका। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो ये 1775 से शुरू हुआ और 1782 पर ख़त्म। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस मैदान पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस मैदान पर हुआ। ठीक है, मैदान की बात है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो कंपनी के डायरेक्टर थे, ठीक है, उनके द्वारा जो सूरत की संधि थी उनको मान्यता देने के लिए, ठीक है, परिणाम स्वरूप 17 फरवरी 1775 ईस्वी में कर्नल किटिंग के नेतृत्व में उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी सेना सूरत पहुंची। ठीक है, और 18 मई 1775 को आरस के मैदान में अंग्रेज और मराठों के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ और इस युद्ध में मराठों की हार हुई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि पूना जो क्षेत्र था मराठों का अधिकार बना रहा। ठीक है, ध्यान रखना, पूना वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये हुई थी आरस के मैदान पर। ठीक है, आरस के मैदान पर। चलिए देखिए, इसमें अलग अलग जगह युद्ध हुए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न के हिसाब से बताया मैंने, यदि इस तरह से प्रश्न आए तो आप इस तरह करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक संधि हुई थी। ठीक है, क्योंकि पहले ही युद्ध में 4 संधि हुई हैं। ठीक है, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, सालबाई की संधि। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो चलिए दोस्तों, अब देखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कौन पराजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कौन पराजित हुआ था। तो दोस्तों, वैसे तो निर्णायक युद्ध रहा, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि संधि होती रही थी, तो पराजित वैसे मराठा हुए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, कलकत्ता से कर्नल अपटन को कहाँ भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जो कलकत्ता परिषद थी, जो उच्चतम परिषद थी, को मुंबई से सूरत की संधि की प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी उस समय मिली जब युद्ध आरंभ हो चुका था। तो जब युद्ध आरंभ हो चुका था तो कलकत्ता परिषद ने इस संधि को क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद कलकत्ता से कर्नल अपटन को पुणे भेजा गया। ठीक है, पूना, तो इसका सही जवाब है पूना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि कब हुई थी। ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है।
तो जो पुरंदर की संधि थी दोस्तों, देखिए सबसे पहले ये संधि हुई थी, ये पूछ लेते किस युद्ध में भी, ठीक है। तो 1785 में 1776 में, ठीक है। 1 मार्च 1776 को हुई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सूरत की संधि किसके मध्य हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सूरत की संधि पूछा है, तो सूरत की संधि किसके बीच हुई थी, तो राघोबा और मुंबई सरकार के बीच, ठीक है। राघोबा रघुनाथ राय, ठीक है, पेशवा था जो मराठा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो पुरंदर की संधि हेस्टिंगस व पूना सरकार के मध्य हुई थी, ठीक है, तो ध्यान रखते रहना है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रथम अंगल मराठा युद्ध के समय फरवरी 1775 ईस्वी को किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना सूरत पहुंची थी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कर्नल किटिंग के नेतृत्व में सेना सूरत में पहुंची थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है तालगांव का युद्ध कब हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो तालगांव का युद्ध दोस्तों 1779, ठीक है, 9 जनवरी 1779, ठीक है। यहाँ पर याद रखना 9 जनवरी, ठीक है। अब देखिए 9 जनवरी है, यहाँ पर भी लास्ट में 9 है, ठीक है। तो इस तरीके से देख लेंगे। और ये तालगांव है कहाँ, ये पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये पश्चिमी घाट में स्थित तालगांव था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है बड़गांव की संधि कब हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो बड़गांव की संधि कब हुई थी, तो बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी, ठीक है। ये जो दोनों गांव है तालगांव बड़गांव, ये 1779 की बात है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सालबाई की संधि कब हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है सालबाई की संधि, क्योंकि इससे ही क्या हुआ था, प्रथम जो मराठा युद्ध था, अंगल मराठा युद्ध, वो समाप्त हुआ था, ठीक है। तो ये 1782 ईस्वी में हुई थी अंग्रेजों और मराठों के बीच, ठीक है। तो 1782 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सालबाई की संधि भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता के इतिहास को एक नवीन मोड़ देने वाली थी, यह कथन किसका है, ठीक है दोस्तों। तो ये कथन किसने कहा है, ठीक है। तो डॉडवेल ने कहा है, ठीक है, या डॉडवेल के अनुसार है, ठीक है। तो उसका पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मराठा पेशवा को वकील मुतल्लिक किसने नियुक्त किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये शाह आलम ने नियुक्त किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रथम अंगल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था, ठीक है। तो अभी बताया भी था हमने, प्रथम अंगल मराठा युद्ध सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था, ठीक है। और ये सालबाई की संधि 1782 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। देखिए सभी चारों की चारों संधि महत्वपूर्ण है। संधि की संख्या पूछ सकता है, कितनी संधि हुई प्रथम अंगल मराठा युद्ध के समय, ठीक है, कब कब हुई। मैचिंग के लिए देता है, एक तरफ संधियाँ दे देगा चारों और एक तरफ संधि दे देगा उनके कि मैच करो, क्रम लगाओ, इस तरीके से दे देगा, क्रम बनाओ, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रथम अंगल मराठा युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी। तो दोस्तों देखिए उपयुक्त तो सभी संधि हुई थी। तो देखिए क्रम से हैं इस तरीके से, और क्रम से दे देगा इस तरह लगाने के लिए। दूसरा इधर दे देगा सन, वो मिलाने के लिए दे देगा कि ये कब हुई, ये अब हुई, ऐसे वैसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्रम भी याद रखना है, और कौन कौन सी संधि हुई है ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों इम्पोर्टेंट कि इनके सन क्या है, ठीक है। और उनकी एक और बात, यदि ज़्यादा करड़ा प्रश्न आता है तब ये पूछेंगे कौन सी संधि में क्या हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बड़गांव की संधि किसके मध्य हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो बड़गांव की संधि किसके मध्य हुई थी दोस्तों, ये प्रश्न है, ठीक। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि मैंने तो ये लिखा है। तो बड़गांव की संधि अंग्रेज और मराठों के बीच हुई थी, ठीक है। तो अंग्रेज और मराठों के बीच, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सालबाई की संधि किसके मध्य हुई थी, ठीक है। तो देखिए ये भी अंग्रेज और मराठा के मध्य हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे प्रथम युद्ध से, और कुछ जो थोड़े मतलब जैसे संधियां हैं, उन संधियों में क्या क्या हुआ, ये सालबाई की संधि, इस संधि में क्या हुआ, सूरत की संधि में क्या था, ठीक है, बड़गांव की संधि में क्या था, या फिर एक संधि और रह गई है पुरंदर की संधि, ठीक है। देखिए पुरंदर की संधि 2 बार हुई है,
एक पुरंदर की संधि की थी शिवाजी ने, ठीक है, और एक अब हुई है 1776 में, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना। और दूसरी बात ये है कि जितने भी मतलब ये संधियाँ हुई है इनमें क्या क्या मेन चीज़ हुई है ये भी याद रखना, और क्रम भी, ठीक है। और कौन से युद्ध की बात है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध की बात है, ठीक है। और इसकी डेट 1775 से 1782 तक ये युद्ध हुआ। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, ठीक है, चलिए नमस्कार।